उसकी जांच डीएम साहब को करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि जब बिसुथरी में मैंने आवेदन देकर आवाज़ उठाया था तो आप स्वयं आकर के जांच कीजिए बख्तियारपुर अनुमंडल में कहाँ पर आरओ ऑफिस खुला हुआ है। वो तो सबके सामने दिखाई दे रहा है कि अभी क्रेडिट पर ज़्यादा राजनीतिक हो रही है। नहीं तो यहाँ जनता साधुवाद के लायक है यहाँ की, जो अपने अपने प्रतिनिधि को जिस हिसाब से चुनती है उसको उसी हिसाब से काम मिलता है। विकास के तरफ वाले को चुनिएगा तो आपको विकास का काम मिलेगा। तो अब तो यहाँ तो वैसा कुछ मामला है नहीं। आप रानी बाग सिमरी रोड पर चल करके देख लीजिए क्या पोजीशन है। ऐसा बहुत सारा रोड है जिसको आप नहीं कह सकते, चलना मुश्किल है हो ना। जिसको बोर्ड जहाँ लगाना लगाते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं। काम हो न हो बोर्ड लग जाना चाहिए, क्रेडिट लेना चाहिए कि हमने विकास किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन अब तो जनता को जागना होगा। धोती वाला, चप्पल वाला, बिना पाँव वाला वीडियो के सामने आंख में आंख मिला करके बोलता था। लालू यादव का ऐसा शासन था। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। मैं सहरसा जिले में मौजूद हूं और हमारे साथ राजद के जिला उपाध्यक्ष हिलाल अशरफ जी मौजूद हैं। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनका भी कार्यकाल बहुत ही लंबा चौड़ा रहा है। सिमरी बख्तियारपुर में प्रखंड अध्यक्ष कई सालों तक रहे हैं और ये लगातार जनहित के मुद्दों को उठाने का काम किया है। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे सिमरी बख्तियारपुर में जो कार्यकाल चल रहा है अभी वर्तमान जनप्रतिनिधियों का, कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच जो है होड़ मचा हुआ है। क्रेडिट के खेलते हैं। इन लोगों को जरा सा कुछ भी होता है तुरंत लेटर पैड जारी हो जाता है, तुरंत जो है यहाँ पर होर्डिंग लग जाते हैं बड़े बड़े। तो इनसे बात करके जानने का, सर क्या कहना चाहते हैं, सिमरी बख्तियारपुर में क्या हो रहा है? वो तो सबके सामने दिखाई दे रहा है कि अभी क्रेडिट पर ज़्यादा राजनीतिक हो रही है, प्रोटोकॉल पर ज़्यादा राजनीतिक हो रही है। तो इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनता को, हम लोग को सुविधा, कल वैशाली अगर रुक जाएगी तो कोई भी क्रेडिट लेगा, क्रेडिट ले, लेकिन वैशाली के रुकने से जनता को यहाँ फ़ायदा होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि भैया ट्रेन का स्टॉपेज कराओ, चाहे जिसको कराना कराओ, वर्तमान कराओ, पूर्व कराओ, जिसको कराना कराओ। आप लोग क्रेडिट लो लेकिन जनता का काम करते रहो, काम होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, जनता भी यही डिमांड कर रही है कि आप लोग को जो करना है कीजिए, लेकिन जनता के काम में बाधा मत डालिए और जनता को काम करके दिखाइए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा, क्या कहना चाहिए? नहीं तो यहाँ जनता साधुवाद के लायक है यहाँ की, जो अपने अपने प्रतिनिधि को जिस हिसाब से चुनती है उसको उसी हिसाब से काम मिलता है। आप अच्छे प्रतिनिधि को चुनिएगा, विकास के तरफ वाले को चुनिएगा तो आपको विकास का काम मिलेगा। तो अब तो यहाँ तो वैसा कुछ मामला है नहीं। अभी आप पूर्व में भी देखा, लोकसभा का चुनाव भी देखा तो किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। अब तो हर पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कैंडिडेट मेरा पैसा वाला होना चाहिए, दबंग होना चाहिए, जो पैसे के बल पर चुनाव जीत सके। वोटर को मजदूरी बेचना है 5 साल की, वो उस वक्त नहीं देखता है कि हमारा विकास होगा कि नहीं होगा। वो अपने एक रात में अपनी मजदूरी 5 साल की बेच करके उसके बाद आराम से सो जाता है। तो विकास कहाँ से होगा? ये तो जनता की में कमी है। अच्छा, सिमरी बख्तियारपुर में जो मुख्य चीज़ है, क्या आपको लगता है कि वो सब चीज़ यहाँ होने की ज़रूरत है जो अब तक नहीं हो पाई है? ही है। अब हम लोग अभी रानी बाग से जो आते हैं तो आप रानी बाग सिमरी रोड पर चल करके देख लीजिए क्या पोजीशन है। ऐसा बहुत सारा रोड है जिसको आप नहीं कह सकते, चलना मुश्किल है। अभी बरसात है अभी तो आदमी चल रहा है, किसी तरीके से काम हो रहा है अपना, हो ना। जिसको बोर्ड जहाँ लगाना लगाते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं। काम हो न हो बोर्ड लग जाना चाहिए, क्रेडिट लेना चाहिए कि हमने विकास किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन अब तो जनता को जागना होगा, जनता को देखना होगा कि हमारा विकास कैसे हमारे विधानसभा या लोकसभा में होगा। वैसे प्रतिनिधि को आप जरूर चुनिए जो विकास कर सके, जो विकास को लेके चले। अगर पैसा लेके वोट दीजिएगा तो कहाँ से विकास करेगा? वो तो कमाना चाहेगा।
तो माना जाए कि सिमरी बख्तियारपुर में विकास का विनाश ज़्यादा हो रहा है, साथ साथ ये भी चीज़ जानिए कि क्या एक सड़क, मान लिया सड़क तो अभी बहुत से जर्जर है, मैं आपके घर आया हूँ अभी यहाँ पर, तो स्थिति इतनी जर्जर है जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या सड़क से ही क्या डेवलपमेंट होता है? क्या और भी चीज़ों की, इंडस्ट्री की, आपके स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, लाइब्रेरी की, पार्क की, क्या इन सब चीज़ों की सिमरी बख्तियारपुर को ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत तो है, सब चीज़ की ज़रूरत है। पढ़ाई हो, सिंचाई हो, दवाई हो, सब मामले में आवश्यकता है, लेकिन वो चीज़ ज़मीन पर दिख नहीं रहा। आप 17 साल से अभी सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। क्या पोजीशन है बिहार का, क्या हाल है, क्या मतलब उनका विकास हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन मर्डर, बलात्कार, इधर उधर सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनसे अगर कोई सवाल करेगा तो कहेगा 2005 से पहले क्या था बिहार। अरे भैया, अगर 2005 से बिहार पहले जंगले राज था तो चलो वो तो छूट गया, जनता ने उसको हटा दिया। अब तो मंगल राज आप लाइए, कायदे से चलाइए, तब न लोग को समझ में आएगा। जैसे आप 2005 की पहले कह के छुटकारा लेते हैं तो उससे बदतर हालत तो अभी यहाँ पे। वही 2005 का सिमरी बख्तियारपुर भी आप दिखाना चाहते हैं क्या? नहीं, 2005 में सिमरी बख्तियारपुर में तो खैनी लगा करके वीडियो के पास ऐसे जाता था, ए वीडियो साहब हमारे यही काम केना होते। खैनी उसका ख़त्म नहीं होता था, काम होता था। लालू यादव का उस वक्त तोता बोलता था। धोती वाला, चप्पल वाला, बिना पाँव वाला वीडियो के सामने आंख में आंख मिला करके बोलता था। लालू यादव का ऐसा शासन था जिसको इन लोग जंगल राज बोलते हैं। और अब अगर आप वीडियो एसडीओ थाना में जा करके खैनी खा करके बात कीजिए, उसी वक्त उठा के डाल देगा आप। अब आपकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी भी मामले में आप जाइए, किसी विभाग में जाइए, बिना बिचौलिया, बिना पैसा के आपका काम नहीं होने वाला है, चाहे सही काम हो या गलत काम। सिमरी बख्तियारपुर के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप ही के सरकार के विधायक हैं, साथ साथ जो है कई अभी जनप्रतिनिधि, अभी सांसद हैं, लोजपा के हैं, और भी पूर्व के सांसद रहे हो, क्योंकि अभी उनका कार्यकाल जस्ट खत्म ही हुआ है, तो उन सभी को लेकर के जिस तरह से विकास नहीं हो पा रहा सिमरी बख्तियारपुर को ऊंचा उठाने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग को अभी सत्ता में जब आ जाएंगे अपने बलबूते पे, तब लोगों को विकास नजर आएगा। अभी तो चल रहा डबल इंजन वाला मामला है, कभी उधर घिसता उत्तर, कभी दक्षिण घिसता। उन लोग अपने आपस में सब जो होता है अपना तानाशाही कर रहे हैं। तो विकास 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 नज़र कहाँ किसी को आ रहा। क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको सिमरी बख्तियारपुर के ऊपर लाता हूं। आप 20 सूत्री सदस्य थे और सहरसा में आपने आवाज़ उठाया था, क्योंकि आरईओ विभाग का सिमरी बख्तियारपुर में परमंडलीय ऑफिस है। परमंडलीय ऑफिस, इतनी बड़ी ऑफिस जो सिमरी बख्तियारपुर में दिखता नहीं है कहीं पर, और एक छोटे से कबूतर खाने में, एक छोटी सी बिल्डिंग में, एक छोटा सा एक रूम में वो अभी चल रहा है, जो कि सरकारी आवास रहने के बावजूद पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिसुत्री में तो हमने आवाज़ उठाया था, डीएम साहब को लिख के दिया था इस मामले में कि आरओ ऑफिस कहाँ पे चल रहा है, किस जगह है, तो बताइए आप। तो उन्होंने कहा था कि कोई है डिपार्टमेंट से, बोलिए। तो एक आदमी खड़े हुए बोले हाँ बख्तियारपुर में चल रहा है, अनुमंडल में। तो हम उन्हें वहाँ पर डायरेक्ट मतलब माइक से बोला था कि अनुमंडल सिमरी बख्तियारपुर में कहाँ पे चल रहा है, उस जगह का नाम बताइए। और हमने डीएम साहब को प्रे किया था कि आप कल का कल या अभी का अभी चलिए, जहाँ पर ये बता रहे हैं वहाँ पर देखिए कि है ऑफिस की नहीं है। हम तो जान रहे हैं कि ऑफिस कहाँ चल रहा है, लेकिन इत्तेफाक से कहिए कि एक ही बार बिसुत्री में हम रहे, और दूसरी बार उसका और उजागर या उसकी लड़ाई जब हमको लड़नी थी, जब हमको जवाब मिलना था, तो सरकार गिर गई। दोबारा मौका ही फिर नहीं मिला। वो भी लेटर पैड आज भी हमारे पास रखा हुआ, जो हमने लिखित रूप में दिया था। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुआ। तो आदमी लिख पढ़ के भी क्या दे, क्या करे, सुनवाई नहीं है। कमी कहाँ रह जाती है ये बताइए? कमी पदाधिकारी के उसमें है। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो पदाधिकारी को पांव पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो ऐसे कुर्सी पर ऐसे आप मुख्यमंत्री रहने से आपको फायदा क्या है? आपने पदाधिकारी का मनोबल सब बढ़ा दिया है, उसको आप नीचे गिराइए, डाउन कीजिए कि तुम जनता के सेवक हो, जनता का काम तुमको देखना है। लेकिन पदाधिकारी ये चीज़ भूल गए हैं कि हम जनता के सेवक हैं।
हमको जनता का काम देखना, वो नहीं करते। क्या आप लोगों की डिमांड है कि आरओ विभाग जो है सिमरी बख्तियारपुर में आए? उसकी जांच डीएम साहब को करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि जब बिसुथरी में मैंने आवेदन देकर आवाज़ उठाया था, तो आप स्वयं आकर के जांच कीजिए बख्तियारपुर अनुमंडल में कहाँ पर आरओ ऑफिस खुला हुआ है और कब से चल रहा है, उसका क्या है कार्यकाल हुआ है, क्या उसमें लूट खसोट हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग सत्ता में जिस दिन आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी बहा देंगे, एक इसी काम के लिए कि ये किन लोगों के षड्यंत्र से चल रहा है और कैसे चल रहा है। जी, तो आपने सुना साफ तौर पर सिमरी बख्तियारपुर के विकास में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सिमरी बख्तियारपुर में सड़क की स्थिति तो काफ़ी गंभीर है, विकास का कार्य हो नहीं पा रहा है। साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि जो आरओ विभाग का ऑफिस सिमरी बख्तियारपुर में है वो सिर्फ देखने के लिए है, वहाँ पर कोई कार्यकाल नहीं हो रहा है। साथ साथ इन्होंने 20 सूत्री सदस्य जब ये बने थे, वहाँ पर सहरसा में इन्होंने आवाज़ उठाई थी, डीएम साहब को लेटर दिया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई जांच अभी तक जो है नहीं हो पाई है। अभी ये उस पर जांच की मांग कर रहे हैं, उनको देखने की बात कर रहे हैं कि जो परमंडलीय ऑफिस सिमरी बख्तियारपुर आरओ विभाग का है उसको जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।